हेलो। तो कैसे हैं सभी लोग आप। आज हम लोग हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है कारक। नाम है इसका कारक। तो कारक कहते किसे हैं, कारक होते क्या हैं। सबसे पहले हम कारक की परिभाषा जान लेंगे। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो शब्दों का जो शब्दों का एक दूसरे से जो शब्दों का एक दूसरे से संबंध दिखाता है। संबंध दिखाता है। हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। हिंदी में वैसे कारक कितने होते हैं। हिंदी में अगर बात की जाए कारक की, तो हिंदी में कारक जो होते हैं वो होते हैं 8। लेकिन आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार, किशोरी दास वाजपेयी जी के अनुसार, वाजपेयी के अनुसार ने 6 ही कारक होते हैं। 6 कारक। तो आइए हम इन कारकों को जान लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं। यहाँ ले लेते हैं हम लोग क्रम। क्रम ले लेते हैं। यहाँ ले लेते हैं हम लोग कारक। और यहाँ ले लेते हैं हम लोग विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह का मतलब होता है कि कारक को किन चिन्हों के द्वारा दर्शाया गया है, तो हम क्या बोलते हैं, विभक्ति चिन्ह। क्रम की बात करें अगर, क्रम में प्रथमा, प्रथमा अगर क्रम होता है तो प्रथमा विभक्ति के लिए कौन सा कारक होता है, कर्ता कारक। और इसको वाक्य में पहचानने के लिए क्या होगा, ने लगा होगा। दूसरा अगर हम बात करें तो द्वितीया, या द्वितीया के लिए क्या लगा होगा, कर्म। कर्म, यहाँ पे क्या होगा, विभक्ति चिन्ह इसका को। कर्ता ने कर्म को करण से, ये तो आपने सुना ही होगा ना। कर्ता ने कर्म को करण से में यहाँ पे और भी आ जाता है द्वारा, ये द्वारा चीज़ें भी आ जाती। क्या है, करण। संप्रदान, प्रदान के लिए, प्रदान के लिए, प्रदान के लिए क्या है आपका, अपादान। अपादान से अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में, अर्थ में या तुलना, अंता। ये 3 चीज़ें होंगी। प्रथमा हो गया, द्वितीय हो गया, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, षष्ठी। षष्ठी में क्या आ जाएगा आपका, संबंध, संबंध कारक। संबंध कारक, और ये संबंध में क्या हो जाएगा, का की,
ये हम लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे, आप परेशान मत होइएगा। रा री रे, षष्ठी के बाद आ गया आपका सप्तमी। सप्तमी विभक्ति में क्या हो जाएगा आपका? अधिकरण। अधिकरण, अधिकरण के साथ में क्या आता है? में, पे, पर। और इसके अलावा अष्टमी। अष्टमी में आपका हो जाएगा संबोधन। संबोधन में क्या हो जाएगा? हे, अरे, अहो, जी, ओ, ये सब संबोधन में आ जाएगा। अभी आपको मुझे लगता है शायद थोड़ा कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, या थोड़ा बहुत समझ में आया भी यही है, अभी थ्योरी है। अभी इसको आगे देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे कर्ता कारक। क्या ले लेंगे? कर्ता कारक। भाई कर्ता से समझ में आ रहा है, जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं? कर्ता। कर्ता कारक। और इसमें का विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। ने इसका विभक्ति चिन्ह है। तो इसमें भी दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक पहला क्या होता है? परसर्ग विभक्ति सहित, सहित। जैसे एग्जाम्पल ले लें अगर हम, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, तो यहाँ पे ने आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? कर्ता कारक। यहाँ पे ने है, लेकिन कभी कभी जो है ने अलग से नहीं होगा, एक साथ में ही होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो हम बोलते हैं परसर्ग विभक्ति रहित। परसर्ग विभक्ति रहित। ये सहित था, वो रहित है। ठीक है, ऊपर वाले में ने था तो इसलिए सहित बोल दिया, साथ में है। रहित का मतलब उसके साथ में नहीं है। इसके एग्जाम्पल में अगर हम देख लें तो एग्जाम्पल होगा शिवम, शिवम खाता है। देखो यहाँ पे करता है ना, और क्या कहते हैं कर्म यहाँ पे कोई दिया नहीं गया है। ने यहाँ पे था तो इसलिए यहाँ पे कर्ता कारक हो गया था, यहाँ पर भी कर्ता कारक हो जाएगा आपका। कर्ता तो दिया है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे? कर्ता कारक। आगे हम आते हैं, अगला जो है हमारा, क्या है अगला कारक? अगला कारक है हमारा कर्म कारक। कर्म कारक। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? को। को लगा होगा तो हम पहचान नहीं जाएंगे। लेकिन इसमें भी क्या होता है, कभी कभी को नहीं भी लगा होता है। कभी कभी को नहीं भी लगा होता है। यहाँ पे हम लिख लेंगे इस चीज़ को। कभी कभी को नहीं लगा होता। हम दोनों ही एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, पहला एग्जाम्पल, सीता ने फल को खाया। एक ये, और दूसरा सीता फल खाती है। सीता फल खाती है। तो देखो इसमें काम हो रहा है ना, कर्म हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है? फल के ऊपर। फल को खाया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्म कारक। अगर फल से पूछते तो क्या हो जाएगा? कर्म कारक। तो ऊपर वाले में देखते हैं, फल को खाया, तो ये जो को है फल को, यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा? कर्म कारक। लेकिन अगर पूछता है कि सीता या फिर सीता ने, ये क्या है? ने
तो ये हो जाएगा आपका कर्ता कारक। क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। हम लोग सभी का एक एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगले आगे हम बढ़ते हैं तीसरी स्लाइड में। तीसरी स्लाइड में हम लोग ले लेते हैं अपना, क्या है तीसरा? करण कारक। करण कारक। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? से, के द्वारा, के द्वारा, कामा द्वारा। ये तीनों आ सकते हैं करण कारक में। ये एक्चुअली में होता क्या है, हम अगर किसी साधन का यूज करते हैं क्रिया करने के लिए तो उसको बोलते हैं करण कारक। तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में लिख लेंगे, शॉर्ट नोट्स हैं एक प्रकार से। क्रिया के करने का साधन, क्रिया के करने का साधन। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि भगवान राम ने, राम ने रावण को बाण से मारा। समझने वाली बात है। यहाँ पे क्या आ गया? से। तो अगर इस पार्ट में पूछा जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? करण कारक। एग्जाम में अंडरलाइन होके आता है, यूपी कांस्टेबल हो चाहे यूपीएसआई हो। और अगर हम यहाँ पे बात करें रावण को, तो अभी हमने क्या पढ़ा था? को किस में आता है? कर्ता ने कर्म को। तो क्या हो जाएगा? कर्म कारक। क्या लिख दिया मैंने? कर्म कारण क्यों लिख दिया? ये हो जाएगा कर्म कार, करण कारक, सॉरी। ये है कर्म। यहाँ पे क्या हो जाएगा? राम ने जाएगा आपका कर्ता कारक, कर्ता कारक। ये हो गया आपका तीसरा। अगला मैं यही समझा देता हूँ, चौथा। चौथा क्या है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। प्रदान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को या के लिए। ये कैसे यूज होगा? संप्रदान, देखो नाम से ही समझ में आ रहा होगा। संप्रदान मतलब प्रदान करना, किसी को देना। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है क्या है? शाब्दिक अर्थ का जो शाब्दिक अर्थ है वो है देना। अगर कोई वस्तु हम किसी को अपनी इच्छा पूर्वक दे रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? संप्रदान कारक। यहाँ पे हम थोड़ा नोट्स के तौर पे लिख भी लेते हैं। जिसे कुछ दिया जाता है, दिया जाता है, या जिसके लिए, जिसके लिए कोई कार्य, कोई कार्य किया जाता है, कोई कार्य किया जाता है, तो क्या बोलते हैं? संप्रदान कारक। और इसके एग्जाम्पल में जैसे कि गुरु जी को फल दो, गुरु जी को फल दो। अब बहुत से लोग क्या करके आएंगे? को लगा है तो क्या लगा देंगे? कर्ता ने कर्म को, कर्म को, यहाँ पे कर्म कारक लगा देंगे। बट अगर कोई चीज दी जा रही है जिसके लिए कोई कार्य किया जा रहा है तो वहां पे क्या आता है? संप्रदान कारक। इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कारक है। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है। अगला नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अपादान कारक। अपादान कारक। अपादान कारक। और इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है से। इसमें क्या क्या होता है? यदि कोई दो लोगों की आपस में तुलना होती है, समानता होती है, या किसी चीज़ से अलग होने का डर होता है, तो उसमें क्या होता है? अपादान कारक होता है। तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में लिख लेंगे तुलना
समानता, समानता, अलगाव, अलग होने का, अलग होने के लिए क्या लिख दिया है, अलगाव एवं डर, एवं डर। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, गिरते हैं। यहाँ पे देखो से आ गया, ठीक है, से आ गया तो क्या हो जाएगा, अपादान कारक। और ऊपर से इसमें एक चीज और है, क्या है, अलग, अलग हो रहा है, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं मतलब वृक्ष से अलग हो रहे हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह चूहे से डरता है, वह चूहे से डरता है, से, यहाँ पे से आ गया, यहाँ पे डरने का सेंस आ रहा है, से भी आ रहा है, डरने का सेंस आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान कारक। नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं अपना अगला कारक, क्या है हमारा, संबंध कारक, संबंध कारक। संबंध कारक में संबंध बताया जाता है कि ये उसकी कार है, वह मेरी कार है, उसका घोड़ा है, इसका सामान है। संबंध, संबंध प्रकट हो रहे हैं, चीज़ों के संबंध होते हैं आपस में, तो क्या हो जाता है वहाँ पे संबंध कारक। देखो वही वाली बात है, हमको शॉर्ट्स नोट्स बनाने हैं, तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में लिख लेंगे कि संबंध प्रकट हो, संबंध प्रकट हो। और इसके विभक्ति चिन्ह क्या क्या है, का, की, के, रा, री, रे, ये हैं इसके विभक्ति चिन्ह। एग्जाम्पल के तौर पे देख लें हम, वह कार मेरी है, वह कार मेरी है, यहाँ पे क्या आ गया, री आ गया। और लिख लें, वह घोड़ा उसका है, का है, का आ गया, क्या हो गया यहाँ पे, संबंध कारक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगला, क्या कारक हो गए अपने, नेक्स्ट कारक है अपना सातवां, अधिकरण कारक। कौन सा है, सातवां, अधिकरण कारक। जिसने भी इन इन इस वीडियो को देख लिया, उसको कारक की कभी वीडियो कोई देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस भी कराएंगे, इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें प्रैक्टिस कराएंगे। अधिकरण कारक में विभक्ति चिन्ह कौन कौन से होते हैं, ये काफ़ी डिटेल्ड कारक है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसमें विभक्ति चिन्ह कई सारे हैं, जैसे कि में, पे, पर, ये तो मेन है। बाकी इसको हम लोग लिख लेते हैं शॉर्ट्स में, शॉर्ट में, जैसे अगर किस में, किस पे, किस पर ऐसे करके आ गया, ये तो इसी में आ जाएगा। किसी स्थान की बात करें, भीतर, अंदर, बाहर या बीच, ये सब भी किस में आएंगे, अधिकरण कारक में। उसके अलावा यहाँ, वहाँ, हाँ वहाँ, अगले, पिछले, आसरे, ये मेरे आसरे है, ठीक है, किनारे, ये शब्द लिखवा दे रहा हूँ सारे जो कि इम्पोर्टेंट हैं। दोनों, शॉर्ट नोट्स हैं एक प्रकार से आपके, ये मज़ा आ जाएगा आपको। अगर आप ये पन्ने में लिखेंगे बीच में लाइन खींच के, तो एक ही एक पेज में आ जाएंगे ये सारे। द्वार, द्वार, अगर पुनरावृत्ति हो रही है तब भी क्या है, अधिकरण कारक। और एक और चीज़ है, यदि क्रिया के आधार का बोध हो कि किस चीज़ पर रखी है, आधार हो गया ना, क्रिया के आधार का बोध हो, तो वहाँ पर भी क्या होता है, अधिकरण कारक। वैसे तो पर आ गया विभक्ति चिन्ह, लेकिन इसको यहाँ पे हल्का सा हम लोग ये भी नोट कर लेते हैं कि क्रिया के आधार का बोध हो, आधार का
बोध हो। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में टीवी मेज पर रखी है। टीवी मेज पर रखी है। यहाँ पे क्या आ गया? चलो एक मिनट रुको, सारी लिख लेते हैं पहले। वह अगले साल आएगा। वह अगले साल आएगा। नेक्स्ट लिख लेते हैं हम। वह शाम को गंगा किनारे वह शाम को गंगा किनारे जाता है। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ। 3 मिनट में आ रहा हूँ। मैं 3 मिनट। अब देखो भाई, इसमें हमें पहचानने अधिकरण कारक ये कैसे हैं। टीवी मेज पर रखी है, पहली बात तो ये बेस हो गया कि किस पे रखी है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये कर देता हूँ। टीवी मेज पर रखी है, ये हो जाएगा, ठीक है। पर वह अगले साल आएगा। अगला आ गया, क्या हो गया आपका? अधिकरण कारक। वह शाम को गंगा किनारे जाता है। किनारे जाता है, ये किनारे से हो गया अधिकरण कारक। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ। मैं यहाँ पे आ गया। मैं क्या हो जाएगा आपका? अधिकरण कारक। अब हम लोग नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला जो हमारा आखिरी, नेक्स्ट और लास्ट कौन सा है? संबोधन कारक। 8 नंबर, संबोधन कारक। संबोधन कारक में इसके विभक्ति चिन्ह कौन कौन से होते हैं? हे, अरे, अहो, अजी, आहा। इसमें मेन चीज़ है संबोधन कारक में इस चिन्ह को ध्यान रखना। ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह को ध्यान रखना, ये चिन्ह आ जाता है। ये तो वैसे सिंपल है कि एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ए राकेश, ए राकेश यहाँ आओ। हाँ, आओ। दूसरा देख लेंगे हम लोग। अरे अब है, अरे अब है, कहाँ हो, कहाँ हो। ये देखो, ये जो आ गया ना संबोधन कारक का चिन्ह, इसलिए ये क्या हो जाएंगे? दोनों संबोधन कारक हो जाएंगे। ये यहाँ पे हमारे आज के मतलब आज का जो टॉपिक है कारक या परसर्ग। कारक को परसर्ग भी बोलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ये ख़त्म होता है आज का वीडियो, ये ख़त्म होता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके, लाइक करके ज़रूर बताएं। और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करवाएंगे। क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करवाएंगे। अच्छे क्वेश्चन होंगे, आए हुए क्वेश्चन होंगे। और जो भी बंदा इसके अगले नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कर लेता है, गारंटी से कहता हूँ उसका जो कारक जो चैप्टर है, कारक जो टॉपिक है, वो एकदम क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर, एकदम क्लियर। आपको मज़ा आ जाएगा। और आपकी यूपी एसआई हो, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, और या हो आपका एसएससी जीडी, या फिर रेलवे, रेलवे का ना आरआरबी बैंकिंग का एग्ज़ाम है जो आरआरबी, इसमें भी हिंदी पूछी जाती है। इसका कोई भी एग्ज़ाम हो, इन चारों पांचों में से इन सब में अगर कारक पूछा जाता है तो आप डेफिनेटली इसको कर पाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।